तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर आपने सबको चौंकाया और उस चुनाव में आपको व्यापक समर्थन भी मिला। बिहार से बहुत सारे लोग आए, विभिन्न जिलों से आए आपके समर्थन में। उम्मीद किया जा रहा था कि आपका दायरा जो है बढ़ेगा सर, राजनीतिक दायरा, लेकिन आप अभी भी जमशेदपुर तक ही सिमट कर रह गए। हाँ, मैं जमशेदपुर तक ज़्यादा सीमित हूँ और रांची तक सीमित हूँ, क्योंकि दायरा बढ़ाने के बारे में मैं काल्पनिक दुनिया में नहीं जीता हूँ। एक व्यक्ति कितना कर सकता है, दल बना लेना, दायरा बढ़ा लेना बहुत आसान है, मगर इसको मेंटेन करना, चलाना, और दूसरी इसके पीछे कोई बड़ी महत्वाकांक्षा हो, तब एक बात आती है कि चलिए एक हमको अवसर मिल गया, हम अपना दायरा बढ़ा लें। मेरे मन में कोई ऐसी महत्वाकांक्षा भी नहीं है, और जमशेदपुर में मैं इसलिए ज़्यादा रहता हूँ कि वहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया, तो ये शिकायत ना हो कि साहब ये तो जीत गए और जीत के यहाँ से फरार हो गए, चले गए। छोटी छोटी शिकायतों पर मैं आज ही सुबह में बात आई कि मनी फिर एक मोहल्ला है, वहाँ पानी बंद है कल से। मैंने सुबह फ़ोन किया टाटा स्टील के लोगों को, उन्होंने कहा पाइप फट गया था, मरम्मत हो गया, से शुरू हो गया। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वहाँ की, मैंने अपना नंबर सबको दे दिया है, और मेरे नंबर पर कोई दिक्कत कहीं से होती है लोग फ़ोन करते हैं। तो मैं महसूस करता हूँ कि हमारा दायित्व है कि जिन्होंने मुझे जिता दिया, और जिताने के कारण जैसा लोग कहते हैं कि आपका दायरा व्यापक हो गया, तो जो इसके पीछे हैं उनके साथ मुझे कोई ऐसा ना हम करें कि उनको लगे कि साहब ये तो हमारा फ़ायदा उठा लिए चले गए। और मैं उनके बीच में रहता हूँ, तो ये भी नहीं है कि मैं फिर मैं अगला चुनाव लड़ के और फिर जीतना चाहूँगा, ये भी मेरे मन में कुछ नहीं है। चुनाव है, आगे क्या होगा, कैसा होगा, वो बात आएगी। और मैं तो बड़ी अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ, इसलिए व्यापक दायरे में जाने के बदले आत्मिक संतुष्टि मुझको मिली कि साहब जिन्होंने मेरा अपमान किया, मैं सही उतरा, जनता ने पसंद किया। तो व्यापक दायरा बढ़ाने से ज़्यादा मैं आत्मसंतुष्ट हूँ, कोई आत्ममुग्ध नहीं हूँ। संतुष्टि है, मुझे लगता है संतुष्टि से सुख मिलता है, खुशी रहती है। और जिन लोगों ने मुझे जिताया उनके सुख दुख में रोज़ खड़ा रहिए, छोटी छोटी चीज़ों में भी खड़ा रहिए। गली नाली, कोई मर गया, भाई का, बेटा बाप का झगड़ा हो गया, इन सब चीज़ों से लेकर जो भी मेरे पास आता है, तो मैं वहाँ रहता हूँ। और वहाँ रहने का ये कारण नहीं है कि फिर मेरे मन में ऐसी आकांक्षा है कि ये लोग मुझे अगली बार भी वोट दें, मैं इसलिए इनके लिए काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता मोर्चा आपने गठित किया था, उसमें कोई भी पॉलिटिकल चेहरा नहीं जुड़ा, केवल आपके इर्द गिर्द के लोग ही रहे। क्या कारण रहा सर इसमें? कारण यही है कि मैंने अभी बताया कि एक पार्टी बना लेना आसान है, उसको चलाना बड़ी कठिन है। हम लोग किसी संगठित पार्टी में थे तब भी देखते थे कि पार्टी चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दूसरा कि मैं जमशेदपुर में सक्रिय रहूं, इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, नहीं तो बिना मेह के दौरी जैसा होता है वह न हो। इसलिए हमारा ये संगठन अधिकतर जमशेदपुर में ही सिमटा हुआ है, और मेरे मन में कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश नहीं है। मैं मुद्दों को उठाता हूँ। अभी जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर एक बुलाया था, बड़ी लोग आए। आगे भी कुछ ऐसी तिथियां हैं, संभव है कि उस मंच का इस्तेमाल करके अपनी बात को कहने के लिए और भी हम लोग जुटान करें। तो जो कार्यक्रम मैं पहले से चलाता था, उन कार्यक्रमों के लिए एक मंच रहे, एक फोरम रहे, और एक राजनीतिक मुद्दों पर भी हस्तक्षेप करने का आधार रहे। और दूसरा कि एक निर्दलीय विधायक कोई पार्टी बनाकर उसे जुड़ नहीं सकता है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वो किसी पार्टी में शामिल होगा तब भी, अपनी पार्टी बना के उसमें शामिल होगा तब भी। तो इसलिए एक संगठन बना, वो मंच बना, इसके माध्यम से लोग कई मुद्दों को उठाते हैं। मैं राजनीति में जिनका पैरोकार रहा हूँ, उद्देश्य उतना ही है। ऐसा नहीं है कि हमने संगठन बना लिया और झारखंड की राजनीति में भूचाल ला देंगे। तो ये चीज़ें अगर परिस्थिति वैसी बनती है चुनाव के समय, तो इसकी संभावना से हम इनकार भी नहीं कर सकते। तो हम लोग अपने हिसाब से बड़ी सरलता के साथ हम लोग सक्रिय रहेंगे। अगर कोई ऐसा मौका आता है, लोग चाहते हैं जुड़ना, लोग जुड़ जाते हैं, अच्छी स्थिति बन जाती है। मगर मेरे सामने ये भी है कि आज जो बड़ी पार्टियां हैं,
तो बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। सबसे झारखंड उसका अधिक उदाहरण है। बाबूलाल जी की पार्टी और लोगों की पार्टी है, 5-7 एमएलए जीत जाते हैं मगर उनका शिकार हो जाता है। तो बहुत करके मैं भी 2 विधायक 3 विधायक जिता लूँगा और बाद में जो बाबूलाल जी की हालत है वैसी हालत हमारी भी हो जाएगी या किसी की भी हो जाएगी। इसलिए राज्य ऐसा है, इसकी बनावट ऐसी है कि हम लोग जैसा आदमी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पाल के चलेगा और चाहेगा कि हम बहुत अधिक बदलाव का हस्तक्षेप कर सकेंगे यहाँ की राजनीति में, ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने बना लिया है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से आप चलते रहिए, चलाते रहिए। जमशेदपुर आसपास में उनकी अधिक सक्रियता है। 13 जिलों में लोगों ने संगठन बनाया है, 14 जिलों में बनाया है। मगर उसमें भी कभी जुटान होती है, लोग जुट जाते हैं, मौका आएगा जुट जाएंगे। तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ, इसलिए मैं स्पष्टता से कह रहा हूँ। यही कारण है कि किसी को जोड़ना, हर पार्टी के भिक्षुक जुड़ना चाहते हैं, उनको चाहिए मौका, तो आते हैं। मैंने उनको सलाह दिया है कि सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और वही राजनीतिक संस्कृति फिर आ जाए, एक नया दल बना लीजिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और नई भूमिका निभाने के लिए यहाँ का समाज, यहाँ का युवा वर्ग तैयार होता दिखे तो खुद ही विकल्प के रूप में वो इसका चयन कर सकता है। यही कारण है कि बहुत अधिक सक्रिय नहीं है उसके प्रति। आप लगातार भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामलों में गंभीर रहे और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं पर आरोप लगाते रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए आपके विभाग पर भी और आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें ये कहा गया कि एक जो खाद्य का जो उपलब्धियां हैं उसको बताने के लिए लाभुकों को एक मैगजीन निकाला गया था और साथ ही टेलीफोनिक कॉल कराने का एक प्रावधान रखा गया था। उसमें कहा गया कि नियम कानून को ताक पर रखकर आपने अपने चहेते लोगों को दे दिया। जो पीआरडी 10 पैसे में काम करा रही थी वो उसके लिए 85 पैसे खर्च हुए। तो इस मामले में मामला क्या था पूरा, उसके ऊपर बताएं। और जो आपके ऊपर जो गड़बड़ी थी वो कितना उसको जायज़ या सही मानते हैं? आपने जो विषय भी कहा है, हमारे जो विरोधी हैं पार्टी के भीतर और प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने उस समय भी उसको उठाया था और आपके अखबार ने भी छापा था इस बात को उस समय भी, और यहाँ तक कि एसीबी में भी लोगों ने दिया। तो मैं तो इन सारे की कॉपी आरटीआई में मंगा लिया। मेरे करीब 9,000 रुपये भी खर्च हुए। मैंने उनको ले जाकर एसीबी को दे दिया कि भाई आप इसकी जांच कर लीजिए कि मैंने जो इसमें किया है उसमें क्या नियम विरुद्ध है। जहाँ तक 15 पैसे और 80 पैसे की बात आती है तो काम आज भी चल रहा है। तो किस संदर्भ में वो बात है, कैसे तय हुआ, इसमें मेरी कितनी भूमिका थी, ये सब चीज़ें जाहिर हैं। मेरे पास भी कॉपी है जो मैंने आरटीआई में मंगाया, विभाग की फाइल एसबी को भी दिया है। कोई चाहे तो देख सकता है कि उसमें गलत क्या हुआ था। आहार पत्रिका की बात होती थी, उसका इतना ही उद्देश्य था कि जितनी राशन दुकान है उन राशन दुकानों पर ये जाए महीने में एक बार और 5-10 कॉपियाँ रहें तो कोई लाभुक उसको देख सकता है कि उसके अधिकार क्या हैं, कानून क्या है। इसमें जब बात उठी थी तो यही हुआ था कि पत्रिका छपनी चाहिए। जब पत्रिका छपी तो पहली गलती आप यही कह सकते हैं कि हमारे आनंद कुमार जी जो आपके यहाँ भी काम किए, हिंदुस्तान में भी थे, वो हमारे पीए थे। तो मैंने तो विभाग को यही कहा कि आप कोई संपादक बहाल करिएगा, उसको आपको खर्च देना पड़ेगा, ये हमारे पीए हैं, वेतन मिलता है, वैतनिक रूप से आपके संपादन में सहयोग कर देंगे। ये बात हुई थी। और दूसरी बात ये हुई थी कि कौन छापेगा ये तय होना, क्योंकि पैसा की लेन देन तो प्रिंटर से ही ना होगी इसमें। तो प्रिंटर हुआ था, उसमें पहली बार मांगा गया, जल्दीबाजी थी तो मांगा गया लोगों से कोटेशन, जो न्यूनतम आया। जितने बड़े रांची के छापने वाले हैं उनसे कोटेशन मांगा गया, जिसका लोवेस्ट आया उसको दिया गया। और बाद में लगा कि इसको हम लोगों ने जल्दी में कर लिया है, मगर इसके लिए विज्ञापन निकलना चाहिए। तो 6 महीने के भीतर उसका विज्ञापन निकला। अनेक लोगों ने विज्ञापन में अपना रेट दिया। और पहले भी हमने जब किया था तो पीआरडी से हमने रेट मांगा था कि पीआरडी किस रेट पर अपने जो सारे डॉक्यूमेंट हैं छपवाती है, पीआरडी ने दिया था।
और पीआरडी से इसलिए मांगा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो फाइल गई थी तो फाइनेंस ने कहा कि पीआरडी से आपको रेट ले लेना चाहिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के कहने पर पीआरडी का रेट लेकर शुरुआती दौर पे कोटेशन मांगकर एक निर्धारित हुआ और उसके 4-5 महीने बाद ही विज्ञापन निकला और विज्ञापन में सबों ने विज्ञापन दिया और विज्ञापन में अमिताभ कौशल उस समय हमारे विभाग के सचिव हो गए थे। विज्ञापन में एक शर्त था कि पहले जिससे हम लोगों ने छपाई किया है अगर वो विज्ञापन में भाग लेता है और विज्ञापन में उससे कम रेट आता है तो पहले जो उसने ज़्यादा लिया है उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो पैसा पहले ज़्यादा ले लिया उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये शर्त केवल एक पार्टिसिपेंट के लिए था। तो जो पहले छापता था वही लोएस्ट आया और जो लोएस्ट दर दिया था उसमें 1 पैसे का अंतर था। उसका कैलकुलेशन किया गया और उतना उससे पहले के भुगतान से उसका काटा गया। तो इसमें कहाँ किस जगह कोई पैसे के ट्रांजैक्शन में कोई गलती हुई है, गड़बड़ी है, सारी चीज़ें फाइल पर हैं, सबके आदेश हैं उस पर। तो ये हुआ है। और दूसरी बात लोग कहते हैं इसके लिए जो 4G आज होने की बात हो रही है, जो हम लोगों ने किया था पॉस मशीन लाने में। पॉस मशीन लाने में मेरी कोई भूमिका नहीं, निदेशालय और सचिव इन्होंने विज्ञापन निकाल के और तय किया था। हमारे यहाँ तो कोई गलती भी हुई तो अनेकों नहीं, मतलब कम से 1 दर्जन उदाहरण तो होंगे ही। जब मैंने सचिव को लिखा कि आपने 5 महीना पहले ये निर्णय लिया था, उसमें गलती होगी, उसको सुधारिए, तो अनेकों जगह पर हम लोगों ने सुधरवाया। उसी में याद रेज आदि सब लोगों की मैंने बुला के कहा था कि इनसे सलाह लीजिए। राशन कार्ड शुरू में डिजिटाइजेशन हुआ, गलतियाँ निकली, एक आदमी का नाम एक नाम पर 50, 60, 70 राशन कार्ड निकल गए थे। तो उसको हमने दूर कराया। पता ये चला कि बिजली नहीं रहने के कारण या सर्वर हैंग होने के कारण जो एंट्री करने वाला है वो बार बार बटन दबाता था। कंप्यूटर तो बटन दबाए तो उतना ऑर्डर ले लिया, प्रिंटिंग में उतनी बार वो प्रिंट हो गया। फिर जो ऑपरेटर थे, किसी परिवार में 5 लोग हैं और उसको एक परिवार पर एंट्री का एक ही पैसा मिलता था, तो अधिक लेने के लिए वो 2 नाम चढ़ा दिया, 3 छोड़ दिया। तो फटाफट करना है, तो इनको तो मैंने उठाकर ठीक कराया। भारत सरकार के निर्णय हुए थे, नमक के निर्णय हुए थे, चीनी के निर्णय हुए थे, उसका तो टेंडर मैंने कैंसिल कराया, रद्द हुई, सारी फाइलों में है। तो एक नहीं है, तो जो हैं वो तो अलग हैं। मगर जिन बारे में लोग सवाल उठाते हैं 2 बिंदुओं के बारे में, जिसमें एसीबी में भी लोगों ने शिकायत की, तो मैंने अपने से आरटीआई में लेके सारी फाइल एसीबी को भी दे दिया है। मेरे पास भी है, ओपन है, खुला है, कोई आए देख सकता है। और मैं जब मंत्री था तो उस समय मैंने ऐलान किया था कि हमारे विभाग की कोई संचिका कोई आकर देखना चाहता है जिसमें वो शिकायत है तो हम उसको सचिव से मंगवा के उसको दिखा देंगे। तो इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।